आज आपने देखा मीराबाई चानू और निखत जरीन जी के यहाँ आने इस मंच में एक नई ऊर्जा आ गई है। तो आइए उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इस हफ्ते के 10 नए कंटेस्टेंट जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूँ कि इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए ब्रिज किशोर सिंह जी का। ये एक डायमंड कटर का काम करते हैं और सूरत गुजरात से है। अब मिलते हैं अंशु रैना जी से। ये एक टीचर है और जयपुर राजस्थान से है। अब जोरदार तालियां हो जाए प्रतीक्षा संजय भारती जी के लिए। एक ब्यूटिशियन है और अंबरनाथ महाराष्ट्र से हैं। अब बारी है सौरभ गुप्ता जी की और ये एक एंटरप्रेन्योर है और सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आए हैं। मिलते हैं हर्ष पोद्दार जी से। ये एक बिजनेसमैन है और दिल्ली से आए हैं। अब स्वागत किया जाए कंचन बंसल जी का। ये बैंकर है और बठिंडा पंजाब से हैं। अब मिलते हैं रजनी मिश्रा जी से। ये एक होम मेकर है और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से है। अब जोरदार तालियां हो जाए कृष्णा दास के लिए। ये ईस्ट कोस्ट रेलवे में चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हैं और भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं धर्मेंद्र सिंह जी से। ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। और अंत में स्वागत किया जाए डॉक्टर अनीसा शेख जी का। ये एक डेंटिस्ट है, सोलापुर महाराज से आए हैं। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत स्वागत और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हाथ जोड़कर आपको यहां बधाई देता हूं कि आज आप यहां आ गए हैं। देखिए, आपसे प्रार्थना है कि बहुत ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स? तो फर्स्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट का पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या समुद्र और खानों दोनों में से प्राप्त किया जा सकता है? Which of these can be obtained from the sea as well as mines? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मिर्च, बी नमक, सी चीनी या डी कॉड लिवर तेल। ए पेपर, सॉल्ट, शुगर और कॉड लिवर ऑयल। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी सॉल्ट, नमक। तो देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है बी में। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? रजनी मिश्रा जी का 1.71। ओके, तो लीडर बोर्ड पे स्थिति ये बनती है कि प्रथम स्थान पर रजनी मिश्रा जी आ गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आने वाला है आपके सामने। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या मनोज बाजपेयी की एक फिल्म का नाम है जिसकी कहानी 1870 के दशक में वहां स्थापित एक विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द है? Which of these is the name of a Manoj Bajpayee film and revolves around a university founded there in the 1870s? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बॉम्बे, बी मिर्जापुर, सी पूना या डी अलीगढ़। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी अलीगढ़। अलीगढ़ फिल्म का नाम था। उसमें मनोज बाजपेयी जी ने बहुत ही सुंदर काम किया था। किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है? ओहो, 1 2 3 4 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? हर्ष पोद्दार जी का 1.75 सेकंड। ऑलराइट, तो रजनी मिश्रा जी प्रथम स्थान पर चल रही थी और अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है देखा जाए। हर्ष पोद्दार जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोंटगोल्फियर ब्रदर्स इनमें से किस आविष्कार के प्रारंभिक रूपों से जुड़े हैं? The Montgolfier brothers are associated with an early form of which of these inventions? Options ये आपके सामने। ए रेलगाड़ी, बी हवाई जहाज, सी गर्म हवा का गुब्बारा या डी कार। ट्रेन, एयरप्लेन, हॉट एयर बलून और इज इट डी कार? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी गर्म हवा का गुब्बारा। और किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? कृष्णा दास, 2.85 सेकंड। राइट।
तो लीडर बोर्ड पे हर्ष पोद्दार जी नंबर 1 स्थान पे थे और अब लीडर बोर्ड की क्या स्थिति बनती है? कृष्णदास, आइए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको सर। Alright. बहुत बहुत बधाई आपको कृष्णादास जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। 22 साल तक इंतजार किया हूँ सर। 22 साल सर ओहो। Alright. बहुत बहुत बधाई आपको। और हूटर बज गया है। ओके, देखिए कौन बनेगा करोड़पति एक ज्ञान का शो है और हम सभी की जिंदगी में ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत होता है एक शिक्षक। वो शिक्षक जो कभी किताबों से, कभी अपनी बातों से, कभी अपने सिद्धांतों से हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो देवियों सज्जनों, आज शिक्षक दिवस है और उसके उपलक्ष्य में हम देश के सभी शिक्षकों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वो कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हम मीराबाई चानू और निकट जरीन से एक सीख अवश्य लेना चाहेंगे कि सफलता की डगर चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, हमारी मेहनत का सफर कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी। इसी सीख के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों सज्जनों, देखिए अक्सर सफलता जो है कई कोशिशों के बाद ही हाथ लगती है, लेकिन वो सारी कोशिशें होती तो पहली कोशिश के बाद ही है। सालों की मेहनत के बाद हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने सपने जो हैं वो पूरे करते हैं, लेकिन बचत की शुरुआत होती तो पहली सैलरी से ही है। बारिश तो हर किसी को भाती है, लेकिन वो पहली बारिश ही होती है जो एक आस जगाती है। देखिए वैसे तो हर एहसास कमाल होता है, लेकिन पहला एहसास मिसाल होता है कि नहीं? बहुत बहुत बधाई। आज हम पहले की इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं इस हफ्ते के पहले हॉट सीट खिलाड़ी हसमुख कृष्णा दास जी। ये उस संस्था में काम करते हैं जो हर दिन लाखों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है और आज ये खुद अपनी मंजिल पाने के लिए हॉट सीट पर आ चुके हैं। ये ईस्ट कोस्ट रेलवेज में चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हैं और भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप जब आए थे तो आपसे हमने पूछा था आप किसे साथ में लाए हैं, आपने कहा आप अपनी पत्नी को लाए हैं। आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? दीपा दास। दीपा दास जी है। दीपा जी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट, तो कृष्णा दास जी आप देखिए स्पॉटलाइट में आ गए हैं और जैसे कि हमारा यहाँ कार्यक्रम का नियम होता है कि जो खेल के नियम है वो आपको समझाना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे। पहला प्रश्न 1000 से शुरुआत होगी, उसकी बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 16वें प्रश्न पर जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस यात्रा में 2 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव आएगा 5वें प्रश्न पर, मूल्य है 10,000। दूसरा पड़ाव आता है 10वें प्रश्न पर, 3,20,000। और 10वें प्रश्न के बाद 16वां प्रश्न से भी आगे एक और प्रश्न आता है जिसे हम कहते हैं तिलिस्मी तिजोरी। ये तिलिस्मी तिजोरी है 17वां प्रश्न, 7.5 करोड़ रुपए का। ये परिवर्तन किया है आपकी बात। और यहाँ पर एक धन अमृत पड़ाव भी खुल जाता है 15वें प्रश्न पर, 75 लाख 75 लाख का। तो अब देखिए खेल में पहले 2 होते थे पड़ाव, अब 3 हो गए। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है।
ये डीजे बाबू हैं बगल में, ये टक टक करते रहेंगे आपको। पहले 5 प्रश्नों तक देंगे आपको 45 सेकंड, 5 से 10 तक मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, और 10 के बाद ये शांत हो जाएगी। खेल शुरू करने से पहले मैं कुछ आपके लिए लाया हूँ। हाँ ओ, हाँ मैं देख रहा था कि टोकरी में क्या लाए हैं आप। ये है क्या? सर ये पूरी मंदिर का प्रसाद है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बैठिए। कृष्णदास जी हमारे लिए प्रसाद लेकर के आए हैं मंदिर का। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो कृष्णा जी अब खेल की शुरुआत हो गई है जी। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जहां से आप आए उसके बारे में और बहुत सी बातें हम आपसे करेंगे। तैयार है? जी। ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किस वाहन में आमतौर पर केवल 3 पहिए होते हैं? इन इंडिया विच ऑफ दीज व्हीकल्स नॉर्मली हैज ओनली 3 व्हील्स? ये रहे ऑप्शंस। ए ट्रक, बी मोटर बाइक, सी ऑटो रिक्शा, या डी बस। ट्रक, मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, बस। सी ऑटो रिक्शा। सी ऑटो रिक्शा क्या करें? लॉक कर दीजिए। सी ऑटो रिक्शा पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। तो ऑटो रिक्शा 1 पहिया आगे और 2 पीछे होते हैं। साइकिल रिक्शा में भी 3 पहिए होते हैं। जैसा कि हमारे बचपन में हम तो इसी में हम लोग घूमते थे। जी। घूमते मतलब हमारे पास गाड़ी वाड़ी थी नहीं, तो जहाँ रहते थे वहाँ या तो टांगा, जी। घोड़े से चलता है जो टांगा, वो, और साइकिल रिक्शा। इसकी सर एक छोटी सी भूमिका बता दें आपको। एक बार हम टैक्सी में जा रहे थे, हैं, तो वो टैक्सी जा रही थी, सामने ऑटो रिक्शा था। वो बिना कुछ बताए फट से घूम गया, क्योंकि इतनी जल्दी घूम जाता है ना, वो समय नहीं लगता उसको, फट करके घूम गया। और टैक्सी वाला जो अरे क्या, उसने उसका नामकरण कर दिया। अबे समोसे, कहाँ जा रहा तू? सर वो एकदम समोसे की तरह लगता है कि नहीं? ऐसा समोसा जैसा होता है। सर कहाँ से ये लोग नाम लाते। नाराज हो गया वो उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, तैयार हो जाइए कृष्णा। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस में अक्षर और अंक दोनों होते हैं? Which of these has both letters and digits? A आधार UID, B पिन कोड, C मोबाइल नंबर, या D पैन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पैन कार्ड। पैन? यस। लगा दे ताला? लगा। D पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है। परमानेंट अकाउंट नंबर PAN होता है। ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो है वो जारी करता है। तो इसमें अल्फा जो है बोलते हैं, अल्फाबेट से आया नाम, और न्यूमेरिक नंबर से आया। चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 3000 रुपए। तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस खाद्य पदार्थ के नाम को आप किस यूरोपीय देश के साथ जोड़ेंगे? Which European country is associated with the name of this food item? ये एक इमेज प्रश्न है। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, फिर आपको विकल्प रखेंगे आपके साथ। Can we see the image please? देख लिया? ऑलराइट। और ये रहे विकल्प आपके सामने। A जर्मनी, B फ्रांस, C इटली, या D स्पेन? सर ये फ्रेंच फ्राई की फोटो है और ये फ्रांस से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। बी फ्रांस लॉक किया जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। ये आपको बता दें थोड़ी सी सूचना कि नाम इसका है फ्रेंच फ्राई, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है ये निर्धारित नहीं हुआ, और पता नहीं क्यों इसका नाम फ्रेंच फ्राई रख दिया। खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको कभी कभी थोड़ा सा नींबू छिड़क कर आप खा लेंगे, बहुत स्वादिष्ट होता है। हम यहाँ से जब छूटेंगे ना तो बोलेंगे हमको भी दो यार फ्रेंच फ्राई, खाएंगे। ओके सर पुरी मंदिर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जी जी। सर पुरी मंदिर हमारे जो 4 धाम है हमारे देश में, उन्हीं में से एक धाम है जो समुद्र किनारे स्थित है। जी। हमारे 3 धाम समुद्र किनारे स्थित हैं, लेकिन सर पुरी मंदिर का एक खास बात है
कि आप समुद्र के किनारे स्थित होने के बावजूद जब भी उस मंदिर के अंदर रहेंगे आपको समुद्र की आवाज़ कभी नहीं सुनाई देगी। ओह, इसके अलावा सर और एक खास बात है कि वहाँ पे जो प्रसाद बनते हैं, प्रतिदिन जितने प्रसाद बनते हैं वो उसी दिन में ख़त्म हो जाते हैं। ना तो कभी कम पड़ेगा और ना ही कभी ज़्यादा हो। वहीं से लाए हैं प्रसाद सर, हमारे सर, लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। क्योंकि ये मंदिर की ऐसी प्रथा है कि प्रसाद जो है कभी कम नहीं पड़ता और कभी ज़्यादा भी नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि ये जो प्रसाद आप हमारे लिए लाए हैं ये मैं ही न खाऊं, सब लोग यहाँ आए थोड़ा बहुत इनको मिल जाए। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं? Acclaimed artist Sudarshan Patnaik is known for his artworks made using which material? A. Fruits, B. Rice, C. Marble, D. Sand. फल, चावल, संगमरमर, D. रेत। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सैंड। लगा दे ताला? सर। निश्चित हैं आप? सर। ऑलराइट, डी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, सुदर्शन पटनायक, ये उनको 2014 में पद्मश्री सम्मान मिला था। वो उड़ीसा के तट पर रेत से अपनी बहुत सारी कृतियां बनाते हैं और शायद वहां आपने उनकी कला को देखा भी होगा। और जो भी समाचार में कोई बात हो रही होगी देश में, उसी को ले करके वो एक वहां पर अपनी कलाकृति बनाते हैं। ऑलराइट, पहला पड़ाव आ गया है भाई साहब। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए और ये रहा कृष्णदास जी आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण अमेरिका में है? Which of these rivers is found in South America? A. Nile, B. Yangtze, C. Amazon, D. Danube. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अमेजोन। श्योर है? लगा दे ताला? सर। सी अमेजोन लॉक किया जाए। यस इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई, पहला पड़ाव पार हो गया आपका कृष्णदास जी। अमेजोन बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वो दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है और ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। और अमेजोन जो है वो और वजहों से भी बहुत ही उसको ख्याति मिली हुई है। वहाँ पे एक सांप मिलता है सर, एनाकोंडा। हाँ, वहां से एनाकोंडा निकला और वो जंगल से निकला, अमेजोन जंगल से। उस जंगल को बचाने का बहुत प्रयत्न चल रहा है क्योंकि वो एक धरोहर है जो कि विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। अब चलते हैं हम आगे छठे प्रश्न के ऊपर और हमारे जो डीजे बाबू हैं ये देंगे आपको 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1930 के दशक में भारत में सुधारों पर चर्चा करने के लिए इनमें से क्या अंग्रेजों द्वारा आयोजित सम्मेलनों की एक श्रृंखला का नाम है? Which of these is the name of a series of conferences held by the British to discuss reforms in India in the 1930s? A. Square table, B. Round table, C. Triangular, D. Boardroom. सर स्क्वायर टेबल तो नहीं लग रहा है, मैं सर बी राउंड टेबल को लॉक करना चाहूंगा। लॉक करना चाहेंगे? बी राउंड टेबल को लॉक। बी राउंड टेबल लॉक किया जाए। सर सही जवाब दिया। बहुत गुड। 1930 और 32 के बीच ऐसी 3 बैठकें हुई थी जिनमें जितने भी प्रतिनिधि और दल जो थे वो विभिन्न गुटों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते थे और शामिल हुए। ये इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। हालांकि टेबल आवश्यक रूप से गोल नहीं होता है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का नाम जो था वो हो गया। हाँ, बैठकों में भारत के भविष्य के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते थे। ओके, अब आएगा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उड़ीसा पर्यटन के
लोगों में कौन सा खेल दिखाई देता है जिसका उड़ीसा से गहरा रिश्ता है? Which sport with a strong connection to Odisha is seen on the logo of Odisha Tourism? ये रहे ऑप्शंस: A क्रिकेट, B फुटबॉल, C फील्ड हॉकी, D रेसलिंग। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए डीजे बाबू। अच्छा, आप तो उड़ीसा से हैं, हमको लगा कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम होगा। कौन सी लेंगे लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, अंकित कर दीजिए इसको अपनी जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। उड़ीसा पर्यटन के लोगों में कौन सा खेल दिखाई देता है जिसका उड़ीसा से गहरा रिश्ता है? Which sport with a strong connection to Odisha is seen on the logo of Odisha Tourism? क्रिकेट, फुटबॉल, फील्ड हॉकी और इज इट D रेसलिंग? और आपका समय शुरू होता है आप। सी फील्ड हॉकी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 58%। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, जनता के साथ जाना। जनता के साथ जाएंगे, ऑलराइट। अधिकतर जनता कह रही है सी फील्ड हॉकी। इस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं कृष्णदास जी। प्लीज लॉक सी फील्ड हॉकी। वेल प्लेड ऑडियंस, बहुत बहुत बधाई आप सबको। और आपको हम बताते मान्यवर कि हॉकी के साथ उड़ीसा का बहुत ही पुराना रिश्ता है और कई वहाँ पर इंटरनेशनल खेल होते हैं हॉकी के। और जो अभी आने वाला वर्ल्ड कप भी उड़ीसा में ही होने वाला है। मान्यवर एक चीज़ बताइए, ये हमने जब आपका हम परिचय दे रहे थे तो हमने कहा कि आप चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हैं जी। तो ये किस तरह का काम होता है? सर ये काम बहुत ही कठिनाइयों वाला काम है। ओह, कठिनाइयों वाला काम इस तरह है, जब भी कोई अनचाही घटना होती है, जैसे कि साइक्लोन आया था 2019 में, फानी साइक्लोन। हाँ हाँ। तो हमारे सारे रेलवे स्टेशन ये हो गए, मतलब उनकी छतें उड़ गई, एयरपोर्ट की भी छतें उड़ गई, आसपास के जो घरों थे, लोगों के घर थे, वो पूरा डैमेज हो गए। तो वो हमारे स्टेशन में चले आए। स्टेशन में आने से हम लोगों ने उनकी सारी मतलब खाने पीने की व्यवस्थाएं की, उनके लिए रहने की भी व्यवस्था की। इसके अलावा सर जब भी कोई ट्रेन दुर्घटना होती है तो उस समय हमें जाना पड़ता है। उस समय जो भी यात्री होते हैं उनके लिए खाने पीने से लेकर उनके अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सारा हमारे अंदर आता है। ये सब आप लोगों को करना पड़ता है आपके अंदर से बनी, बहुत हैरानी काम है। तो ये खाने पीने का इंतजाम आप करते हैं, लेकिन शुरू से क्या आप हमेशा यही काम कर रहे थे? नहीं सर, शुरू में मैं कमर्शियल क्लर्क था, मतलब जो काउंटर में टिकट बनाते हैं बैठ के। जी जी जी। तो मेरी जब पहली पोस्टिंग हुई थी तो काउंटर में टिकट बनाने के लिए हुई थी। ओह अच्छा अच्छा। अभी तो काफी सुविधाएं हो गई हैं ट्रेन के अंदर, वो केटरिंग पूरी एक बोगी चलती है और सब कनेक्टेड हैं, तो कहीं भी जा सकता है खाना। लेकिन हमारे जमाने में भाई साहब सर, जब एक स्टेशन से दूसरी जगह जाना हो और काफी समय लगता था, और बीच में अगर खाने का समय आ जाए तो वो केटरिंग वाले कोच से ये जोड़ा नहीं जाता था। अभी तो दरवाजा बन गया, एक कोच से दूसरे कोच में जा सकते हैं। उस जमाने में मैं आपको बताऊं, वो जो होता था, जो खाना लेने वाला, जो बैरा बोलते थे उसको जमाने, अंग्रेजों के जमाने में, सर वो ट्रेन के बाहर चलती ट्रेन में वो डंडा पकड़ के, खिड़की का डंडा पकड़ के ऐसे ट्रे लिए, हाँ सीरियसली, वो आ करके किसी न किसी तरह वो दरवाजा खोल करके बाहर से और वो अंदर खाना ले आता था। बहुत ही कठिन काम होता था इनका। सर एक बात और बोलना चाहूँगा। जी जी सर, 1985 या 86 में आप माले गए थे? हाँ सर, मैं उस समय माले में था, छोटा था। ओहो। मेरे पिताजी वहाँ पे काम करते थे, वो एक फैक्ट्री में। इतने छोटे थे सर? तो वहाँ पे सर आपका शो था, आप थे, कल्पना अय्यर जी थी और शायद अमजद खान थे। तो सर मेरी बहुत इच्छा थी उस समय से कि आपको देखूं जाके। जी जी जी। लेकिन तब तो नहीं देख चलिए अब मिल गए, और क्या बात है कि नहीं? कृष्णदास जी, एक लाइफलाइन चली गई। अगला प्रश्न आ रहा है, 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से क्या कूटनीति में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक रणनीति का
नाम नहीं है। इन हिंदू माइथोलॉजी विच ऑफ दीज नेम्स इज नॉट दैट ऑफ अ ट्रेडिशनल टैक्टिक यूज्ड इन डिप्लोमेसी? ए साम, बी यज्ञ, सी दंड, डी भेद। सर प्लीज लॉक साम, ऑप्शन यज्ञ, दंड, भेद। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी यज्ञ। यज्ञ ताला लगाए। सर कृष्णदास जी कह रहे हैं बी यज्ञ या यज्ञ पे ताला लगाया जाए। आपने सही उत्तर दिया है भाई साहब, बधाई आपको। Well played। जिसे चतुर्पायम कहा जाता है, सर ये 4 रणनीतियां हैं, साम दाम दंड भेद, सब जानते हैं। मीठे शब्दों यानी साम जो है वो मीठे शब्दों का उपयोग करना, दाम उपहार प्रलोभन देना, दंड सजा देना, और भेद दोस्तों के बीच भेदभाव हो अगर, उसके ऊपर ये भेद शब्द बना। ऑलराइट, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। कृष्णदास जी, सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था? पीपल एस्केपिंग फ्रॉम टर्मोइल इन विच कंट्री वर इवैक्यूएटेड बाय इंडिया एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन देवी शक्ति इन द ईयर 2021? ऑप्शन सुनिए। ए म्यांमार, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी श्रीलंका। सर म्यांमार में तो कोई अशांति नहीं हुई थी, ईरान में भी कोई अशांति नहीं हुई थी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अफगानिस्तान। लगा दे ताला। सर सोच लिया आपने? सर सी अफगानिस्तान के लिए कह रहे हैं कृष्णदास जी, प्लीज लॉक किया जाए अफगानिस्तान सी। मान्यवर, आपने कहा म्यांमार में कुछ ऐसा नहीं हुआ, ईरान में भी कुछ ऐसा। ये जितने भी देश हैं इन सबों में कहीं ना कहीं जा करके ऐसी स्थिति बनी थी। आपने कहा अफगानिस्तान। जीत गए सर आप 1,60,000 रुपए। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये घटना अचानक से हुई और एक मानवीय आपदा खड़ी हो गई। दक्षिण एशिया के गार्डियन के रूप में भारत ने अपना कर्तव्य निभाया और लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला और साथ ही मेडिकल और फूड रिसोर्सेज भी प्रदान किए। भाई साहब, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और यहाँ पर हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको हम एक छोटी सी चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। और वो 10वां प्रश्न कृष्णदास जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन कौन से राजनीतिक नेता की जीवनी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? Which political leader who famously made a call for total revolution is the subject of a biography named The Dream of Revolution? ऑप्शन सुनिए। ए जयप्रकाश नारायण, बी राम मनोहर लोहिया, सी जेबी कृपलानी या डी कांशीराम। 1977 की बात लग रही है सर, और मुझे लगता है ए जयप्रकाश नारायण इसका होना चाहिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। सोच लिया? सर कृष्णदास जी कह रहे हैं ए जयप्रकाश नारायण पे ताला लगाया जाए। आपने कहा कि आपको लग रहा था सर और खेलने से पहले हमने आपको एक चेतावनी दी थी कि बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, ये एक मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जीत रहे थे आप 9वें प्रश्न पर 1,60,000 रुपए और अब 3,20,000 मिल रहे हैं आपको।
वेल प्लेड सर। सर एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ जी सर मेरे ऑफिस के जितने लोग हैं सर एक बार उनको हाय बोल दीजिए। जी जी, पहले ठहर जाइए, ये समय आ गया है चेक का। चेक नहीं लेंगे क्या? हाँ? ठहर जाइए, ताली बज जाए इनके लिए। चेक आ रहा है इनके नाम। ₹3,20,000 का चेक। दो तीन चीजें और सुन लीजिए, फिर आपकी बात हम सुनेंगे। हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके साथ जितने लोग हैं उनको हाय बोल दीजिए, नमस्कार बोल दीजिए। बोल दिया पहले ही। एक आध का नाम भी बोल दीजिए तो नाम भी बोल देंगे। सर पत्नी जी को भी कुछ बोलना है। पत्नी? अच्छा, ओहो, अच्छा ठहर जाइए, फिर ठहर जाइए। जल्दी से बता दें आपको कि अब ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का आपके पास समय समय मिलेगा आपको। और यहाँ हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी का प्रश्न है, 17वां प्रश्न, जैकपॉट प्रश्न, द्वार उसका खुल जाता है। और एक बात और बताई थी कि 15वां प्रश्न जो है धन अमृत 75 लाख रुपए का पड़ाव, वो भी अब अंकित हो गया है। अब पहले पत्नी जी को बोलने दीजिए। आप कुछ कहना चाह रही थी दीपा जी? सर इनकी साली बहुत लोग हैं, उन लोग सब हाय बोलने के लिए बोले थे आपसे। हाँ, तो कौन कौन है? सर अच्छा, रंजना। कितने लोग हैं? सर वो मैं काउंट नहीं कर सकता, बहुत लोग हैं। अच्छा, जितने लोग ये काउंट नहीं कर पा रहे हैं उन सबको नमस्कार, हाय, प्रणाम। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। 3,20,000 रुपया जीत गए हैं और अभी भी 2 लाइफ लाइन बची हुई है। हो सकता है ये और ज्यादा आगे पहुंचे। हमसे बोल तो दिया है कि आपको नमस्कार करें, लेकिन जब ये घर जाएंगे ना तो इनसे मांग लीजिएगा कुछ तोहफा उफा। ऑलराइट जी, मान्यवर। पत्नी जी को थोड़ा कुछ बोलना है। और कुछ बोलना है जी? उनकी एक शिकायत है जी जी। कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। अरे बाप रे, ऐसा क्यों सोचते हैं कि पत्नी जी आपसे प्यार नहीं करती हैं? सर मैं जब भी आपकी एक पिक्चर देखता हूँ तो बोलती है क्या फालतू पिक्चर देख रहे हो आप, बच्चों की तरह लगा के बैठ गए हो। सर मैं उस पिक्चर का नाम भी बताना चाहूँगा, वो मेरा फेवरेट पिक्चर है। सर ठहर जाइए, पहले हमको हजम कर देने दीजिए। हम फालतू पिक्चर बनाते हैं? अब बोल दीजिए पिक्चर का नाम। सर उस पिक्चर का नाम तूफान है। तूफान, ओहो, मनमोहन देसाई की बनाई हुई फिल्म थी। जी हाँ, उसमें वो हाँ सर, तीर वाला इसीलिए था। वो मेरा फेवरेट। अच्छा अच्छा अच्छा। पत्नी इनकी कहती है कि वो इनसे प्यार नहीं करती है तो ये बहुत परेशान है। और पत्नी जी ने कहा कि वो अजीब किस्म की फिल्में देखते रहते हैं, इसीलिए वो नापसंद है। वो जो आपने नाम लिया था, किस तरह की फिल्म होती है उसका हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमने इनसे कहा है कि अब जब खेल खत्म होगा तो पत्नी जी के साथ एक फोटो खींचेंगे हम। ओके, चलते हैं 11वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कपिल देव के प्रथम टेस्ट में उनके एक बेहद तेज गेंद फेंकने पर बल्लेबाज सादिक मोहम्मद ने किस चीज की मांग की थी? इन कपिल देव्स डेब्यू टेस्ट, he bowled a fast ball which made the batter Sadiq Mohammed ask for which item? A. Thigh guard. B. Helmet. C. Elbow guard. D. Hand gloves. क्या उन्होंने थाई गार्ड मंगवाया, हेलमेट, एल्बो गार्ड या हाथ के दस्ताने? दो लाइफलाइन आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा होता। सर 50-50। 50-50 करेंगे। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए 50-50 को। और कृष्णदास जी, 2 जो इसमें गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। थाई गार्ड, हेलमेट बचा है, एक सही एक गलत। प्लीज लॉक ऑप्शन बी हेलमेट। हेलमेट के साथ जाएंगे, लगा दें ताला। सर बी हेलमेट को लॉक किया जाए।
So well played. This is the right answer. 6,40,000 रुपए जीत गए आप। कैसे अनुमान लगाया आपने? सर क्रिकेट तो मैं बहुत देखता हूँ और थाई गार्ड का सर कुछ लिंक नहीं है। वो कपिल देव फेंकते थे तो बाउंसर फेंकते थे, जी जी। तो एक बाउंसर शायद उनको लगा भी था, इसलिए उन्होंने हेलमेट मंगाया था। तो बहुत सही कहानी बताई आपने। हमारे कंप्यूटर जी भी यही कह रहे हैं कि कपिल देव ने 1978 में पाकिस्तान के फैसलाबाद में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उस समय हेलमेट पहनना जो था वो आम बात नहीं थी जी और भारतीयों को एक्सप्रेस तेज गेंदबाज नहीं माना जाता था उस जी। समय। तो हेलमेट को आने में कुछ ओवर लगे, जी लेकिन ये ठीक समय पर हो गया क्योंकि कपिल देव ने कुछ ही देर बाद सादिक को बाउंसर फेंका, जैसा कि आप कह रहे हैं, और उनके हेलमेट पर जाकर के लगा और उनको मारा वहां। जी ये कहानी बिल्कुल सत्य है। मान्यवर, ऐसा है कि कई बार जितने भी हमारे कंटेस्टेंट आते हैं और ये दूसरा पड़ाव जब पार कर लेते हैं, 3,20,000 रुपए, अच्छी खासी धनराशि होती है, और हम उनसे पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का। आप इस 3,20,000 रुपए का क्या करेंगे? अब तो 6,40 हो गया है। सर, धर्म पत्नी उनको सर समर्पण। समर्पण। सर मेरी जब शादी हुई तब मैं जब उनको देखने गया था तो उन्होंने बताया कि मेरी पढ़ाई छूट गई है। मतलब वो +2 इंटरमीडिएट करके वो पढ़ाई छोड़ चुकी थी क्योंकि उनके घर में थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उनके बड़े भाई जो थे वो एक मतलब लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थे। तो मैंने जब हमारी शादी हो गई तो मैंने उनको पहले ग्रेजुएशन करवाया, लेकिन तब तक उनकी जो एज है वो थोड़ी अधिक हो गई थी, मतलब 30+ हो गई थी। तो उनका बहुत इच्छा था कि वो जॉब करे जी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनका एक स्टार्टअप दिया जाए। तो वो कुछ ब्यूटी पार्लर का काम जानती है, प्लस सिलाई वगैरह भी जानती है। तो मैं सोच रहा हूँ उनके लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो ये सारे पैसे उनके लिए। वाह वाह वाह, क्या बात। अब मत बोलिएगा कि आप इनसे प्यार नहीं करती। इतना कुछ इन्होंने दे दिया है आपको और सार्वजनिक कर दिया। सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बोला था। पकड़ लीजिएगा उनको। नहीं, लेकिन ये आपके जो विचार हैं ये बहुत नेक सर हैं। एक बात और बोलना चाहूँगा जी। सर, यहाँ से एक और संदेश देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को। सर हमारे देश में अभी जब भी हम अखबार खोलते हैं तो सर एक ना एक आत्महत्या का ये न्यूज़ हमारे पास रहता है। जी। तो सर मैं सभी से अपील करूँगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप प्लीज़ आत्महत्या मत करो। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं जब जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा था जी। तो एक बार रेलवे का ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए गया था। तो वहाँ पर सर मैं 1 सेकंड में दौड़ से कट गया, मतलब 1 सेकंड में पीछे रह गया। तो मेरा भी इच्छा हुआ कि सामने से ट्रेन आ रही है, मैं कूद के वहाँ पे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। लेकिन फिर सर मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, अगर आपको ये जॉब नहीं मिली है तो आप वेट करो, आपको इससे अच्छी जॉब मिलेगी। और मैंने सर वेट किया। तो किसी को भी हताश नहीं होना चाहिए। आगे क्या है आपके लिए जी, वो कोई नहीं आपको जानता। कोई नहीं जानता, और हो सकता है कि वो अच्छा ही हो। जी बाबूजी ने हमको बहुत पहले सिखाया जी। था कि मन का हो तो अच्छा, जी ना हो तो ज्यादा जी। अच्छा। तो हम उस समय समझे नहीं कि ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है अगर मन का नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा वो ईश्वर के मन का हो रहा है और ईश्वर जो है वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। ओके मान्यवर, अब आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है ये, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? Which of these states does not border a union territory? ऑप्शन सुनिए। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? समय है आपके पास।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। सर सोच लिया? सोच लिया। क्या करें? लगा लॉक दिया? कर दिया सर। ऑलराइट, सी अरुणाचल प्रदेश लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। Well played। ₹12,50,000 जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको कृष्णादास जी। हिमाचल प्रदेश जो है वो उसकी सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों से लगती है। सर उत्तर प्रदेश की सीमा जो है एनसीटी दिल्ली से लगती है। जी। पुदुचेरी का एक छोटा सा हिस्सा जिसे यमन। यनम हाँ सर। कहा जाता है, वो चारों तरफ से आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। हमारा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। पत्नी जी के चेहरे पे अभी तक मुस्कान नहीं आई है, कम से कम अब तो हंस दीजिए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, एक लाइफलाइन अभी भी बची है। कृष्णदास जी ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किस देश में परिचालन में है? Which country is home to the world's longest passenger train in scheduled service as per Guinness World Records? A. Australia. B. Russia. C. China. D. India. ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, भारत। पैसेंजर ट्रेन शेड्यूल सर्विस में सबसे लंबी। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन बची हुई है, इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। कृष्णदास जी आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वो 3 नाम ये रहे। राजेश आर रवि हैं, रंजन कुमार हैं, अविनाश कुमार। किनसे करेंगे बात आप? सर रंजन कुमार से। रंजन कुमार जी से। ओके, कंप्यूटर महाशय रंजन कुमार जी को लगाया जाए वीडियो कॉल। कौन है ये? आपके मित्र हैं? सर मेरे इनके चचेरे भाई हैं। ओ, रंजन कुमार जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है आपके? बस सब आप लोगों की दुआ है। मैं जिंदगी कभी सोचा नहीं था कि आपसे कभी बात होगा। अरे नहीं, आज ये तभी संभव हुआ है जब हमारे सामने कृष्णदास जी बैठे हैं, उनकी वजह से ये हो पाया है। यस, बिल्कुल सही बात है जी। तो रंजन कुमार जी, ये एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इनकी सहायता कीजिए आप। अभी इनकी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन हैं ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको बताना है सही उत्तर क्या है। जी जी जी। अगली आवाज कृष्णदास जी आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किस देश में परिचालन में है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, भारत। ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, भारत। सबसे लंबी ट्रेन। सबसे लंबी ट्रेन रशिया का है। वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 80% कह सकता हूँ कि रशिया का होगा करके। ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस, बट फुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ट्रांस साइबेरियन का एक्सप्रेस सबसे लंबी ट्रेन थी। लेकिन रशिया तो लग रहा है। समय समाप्त हो गया और कह रहे हैं कि श्योर नहीं थे वो। सर मान्यवर बता दें, आपके पास अब कोई लाइफलाइन बची नहीं है। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। अगर आपको लगे कि आपको सही उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। सर क्विट करूंगा। उत्तर नहीं मालूम? नहीं सर। और रंजन कुमार जी की बात से नहीं जाएंगे आप? ऑलराइट, ये आपका अंतिम निर्णय? सर ओके, कमिश्नर महाशय कृष्णदास जी क्विट करना चाहेंगे, हम आपको अनुमति देते हैं, बधाई देते हैं और अभिनंदन करते हैं आपका। 1250 आप जीत गए। मानवर, ये 12,50,000 रुपए ये ऐप द्वारा इनकी जो जीती हुई रकम है, धनराशि, इनको डिजिटली ट्रांसफर करके हम देंगे। और यहाँ छप गया आपका नाम कृष्णदास, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ 1250 1 2 3 4 1250 आ गया, बटन दबाया कंफर्म, और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है।
बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से 12,50,000 रुपए जीत गए आप। अभी जाने से पहले हमें अपनी जनता को और यहाँ की जनता को बताना पड़ेगा कि सही उत्तर इसका क्या है। गेस कीजिए किसी एक को। भारत। भारत। डी। डी इंडिया पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। बहुत से लोगों को नहीं मालूम था इसके बारे में। इस ट्रेन का नाम है द गान, GHAN, द गान, जो एक ऑस्ट्रेलिया सर्विस है। ये उत्तर से डार्विन से लेकर के दक्षिण में एडिलेड तक चलती है जी। इसकी अधिकतम लंबाई जो है वो 1 किलोमीटर से अधिक है, पैसेंजर ट्रेन की लंबाई। और रोचक बात यह है कि ट्रेन का नाम अफगान ऊंट चालकों के नाम पर पड़ा है जो उसी मार्ग का उपयोग करते थे। वो आप जो कह रहे थे ना, वो ट्रांस साइबेरियन, जी वो लॉन्गेस्ट रूट है, सर। लॉन्गेस्ट गाड़ी नहीं जी। है। तो कुछ हद तक वो सही थे। जी। और रूस में है वो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।